Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about who should take GST registration. तो GST registration किसको लेना चाहिए और क्या उसकी लिमिट्स होती है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, आज हम ये बात करने वाले हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का होल प्रोसेस आपने हमारे वेबसाइट पे देख ही रखा होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, बहुत सारी डिटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी डाल रखा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपली 4 क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु शुड टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहला क्वेश्चन है, हु नीड्स टू रजिस्टर फॉर जीएसटी। अब जीएसटी में किसको रजिस्टर होना है और कैसे। तो सबसे पहली बात कि हमारे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रोसेस होता है उसमें क्या बोलते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो बंदा लेता है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है और क्या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। और थ्रेशोल्ड लिमिट भी आपकी स्टेट वाइज डिपेंड करती है, बहुत सारे स्टेट में अलग है। बेसिकली मैक्सिमम स्टेट्स में क्या है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और बहुत सारे स्टेट में क्या है कि 20 लाख से बिलो है, लोअर है। और इस स्टेट के लिए अगर आप ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो आप जीएसटी के पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट यानी कि www.techsarge.com पे भी जाकर के लिमिट्स, किस स्टेट में क्या थ्रेशोल्ड लिमिट्स है वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शुड यू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जैसे बोला कि बहुत सारे बिजनेस में, हर बिजनेस में मैंडेटरी नहीं है आपको कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स एक्सीड कर जाएगी। तो अब थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी, उसके बाद कब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो होता है कि जब भी आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है, यानी कि आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से एक्सीड करता है, उसके विदिन 30 डेज के अंदर आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है 2 केस में, एक है कैजुअल टैक्स पेयर और एक है नॉन रेसिडेंट पर्सन। नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्स पेयर के केस में क्या होता है कि उन लोगों को अपना बिजनेस कमेंस करने से 5 डेज पहले ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, उनके ऊपर तभी से लायबल हो जाता है। अगर आपने 30 डेज या फिर जिनके ऊपर 5 डेज की एप्लीकेबिलिटी है उतने दिन में आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप पेनल्टी के लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी की क्या बेनिफिट्स है, तो जीएसटी के बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट्स तो आपका ये होता है कि आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। जो आपने कभी भी परचेज के टाइम पे जो भी आपने टैक्स अपना जीएसटी पे किया होगा वो आप अपने जीएसटी के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आपका जो बिजनेस है उससे अलग कोई चीज़, आप मान लीजिए कि अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आप जाके वहाँ पर अपने घर का कोई सामान लेते हो या कुछ चीज़ें आपने परचेज की, उस पर भी आपका जीएसटी लग रहा है, वो आप क्लेम कर लो तो नहीं। जिससे रिलेटेड आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस के लिए कुछ भी परचेज किया है, उस पर जो जीएसटी लगता है वो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे जीएसटी के बेनिफिट्स होते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे और मेन जो जीएसटी का बेनिफिट होता है वो होता है मल्टीपल टैक्स का। तो पहले क्या होता था कि जीएसटी जब से पहले हमारे बहुत सारे टैक्स लगते थे, यानी कि वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, बहुत सारे टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था। तो जब से जीएसटी आया है तब से उसने सारे प्रीवियस टैक्स को एलिमिनेट कर दिया है। अब जीएसटी सिर्फ वन नेशन वन टैक्स वाला केस आया है जीएसटी लेकर के। नेक्स्ट बेनिफिट ये था कि जीएसटी से पहले जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो थ्रेशोल्ड लिमिट आपके लिए थी 5 लाख। अगर 5 लाख से ऊपर आप जाते हो तो आपके ऊपर वैट एप्लीकेबल हो जाता है। और सर्विस टैक्स जो आपका एग्जम्प्ट था वो लेस देन 10 लाख, सर्विस प्रोवाइडर के लिए लेस देन 10 लाख जिसकी टर्नओवर थी उसके लिए एग्जम्प्ट था। तो उस टाइम पे बहुत सारे टैक्स लगते थे, पर जब से जीएसटी आया तब से सिर्फ अब एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, आप उसको खुद ही कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स में आप अपना जीएसटी खुद से ही रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे, जीएसटी की पोर्टल पे जाकर के आप उसका रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। कैसे करना है वो हमने यूट्यूब चैनल में प्रॉपरली दिखा रखा है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वरना अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कि आपकी केवाईसी लगेगी, पैन, आधार, फोटो,
जहाँ पे आप अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप या जो भी चीज़ें जो भी आपकी बिजनेस है जहाँ पर आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसका एड्रेस लगेगा, एनओसी लगेगा और आपका बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है आपको ये बताना पड़ेगा। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 क्वेश्चन थे हमारे, क्योंकि बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि मेरे ऊपर कब जीएसटी एप्लीकेबल होगी। अगर आपको समझ में भी नहीं आता कि कब आपके ऊपर कब आपकी कौन सी टर्नओवर इंक्लूड करेंगे आप 20 लाख में, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि कब आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है और कैसे आपको प्रोसीड करना है। जीएसटी के बाद भी आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे वो सारी कंसल्टेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।